Welcome to my class, students. We are doing English Footprints Without Feet, and this is the first chapter, A Triumph of Surgery, and this is question answer session. आपको पता है इस स्टोरी में क्या है? इस स्टोरी में एक ओनर है, उसका पेट डॉग है, ट्रिकी है, और वो ओनर बहुत ही लग्जूरियस लाइफ जीती है और चाहती है उनके जो डॉग है वो भी वैसा ही लेविश लाइफ वो जिए। तो वो क्या करती हैं, बहुत एक्सेसिव प्यार लुटाती हैं अपने डॉग पर और इतनी ओवर ईटिंग कराती हैं जिससे उनका जो डॉग है वो बीमार हो गया। तो उनका जो डॉक्टर है, जो डॉग का डॉक्टर है मिस्टर हैरियट, उसे पता था कि डॉग को कैसे क्योर करना है। उन्होंने उस मिसेस हम्फ्री से उसको 15 दिन के लिए अलग किया और अपने क्लिनिक में उन्हें 2 दिन तक वाटर डाइट पर रखा। तीसरे दिन जो डॉग है उसने खाने के प्रति रुचि दिखाई और फिर वो दूसरे डॉगों के साथ भी खेलने लग गया और इससे क्या हो गया, 15 दिन में 2 वीक में वो बहुत ही तंदुरुस्त हो गया एंड बहुत ही एक्टिव हो गया। मिसेस हम्फ्री ने इसे ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी कहा, लेकिन बिना किसी मेडिसिन के मिस्टर हैरियट ने उस डॉग को ठीक किया। तो नाउ वी विल सी द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। डू यू थिंक दैट दिस इज अ रियल लाइफ एपिसोड ऑफ मियर फिक्शन और इज इट अ मिक्सचर ऑफ बोथ? दिस स्टोरी कुड बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ। ये रियल लाइफ इंसिडेंट भी हो सकता है, घटना भी हो सकती है, या फिर फिक्शन भी हो सकता है, क्योंकि मिस्टर हैरियट ने ही ये स्टोरी लिखी है। रियल लाइफ एपिसोड एंड मियर फिक्शन। मिसेस हम्फ्री इज अ रिच लेडी एंड हैज ए पेट डॉग। आपको पता है वो रिच लेडी है और उनका एक पेट डॉग है। इट इज बिकॉज ऑफ हर पैम्परिंग दैट शी ओवरफीड्स हर डॉग विच रिजल्ट्स इन इट्स इलनेस। तो उन्होंने अपने पैम्परिंग में क्या किया कि डॉग को ओवरफीड किया और जिससे वो बीमार हो गया। ऑल्दो शी हैज गुड इंटेंशन इन हर माइंड, हालांकि उनकी इंटेंशन बुरी नहीं थी किसी भी। वो एज ए पेरेंट उस कुत्ते को प्यार करती थी, अपने पेट को। कोई की भी इंटेंशन इतनी बुरी नहीं होती जब आप ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जब आप स्पॉइल करते हैं किसी को, प्यार में जब आप बिगाड़ते हो, जो ओवर ईटिंग कराते हो, वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है। दिस एपिसोड कैन बी ट्रीटेड एज अ फिक्शन। हम इसको फिक्शन के रूप में भी ले सकते हैं। हु डू नॉट टेक इट सीरियसली, जो इनको सीरियसली नहीं लेते वो उसको एक सिंपल कहानी भी सोच सकते हैं। इट कैन बी कॉल्ड रियल लाइफ फॉर दोज पेरेंट्स हु टेक एक्सेसिव केयर ऑफ देयर चाइल्ड, और इसको हम रियल स्टोरी भी बोल सकते हैं उन पेरेंट्स के लिए जो बहुत ज्यादा केयर लेते हैं अपने बच्चों का। तो ये इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ। Talk about page 7. This episode describes the silly behavior of rich woman who is foolishly indulgent, perhaps because he is lonely. Do you think such people are merely silly or can their action cause harm to others? तो आपको क्या लगता है, मिसेस हम्फ्री के जो और कोई नहीं था उनकी लाइफ में, इसलिए वो इतना प्यार लुटाती थी पेट डॉग पर, तो आपको क्या लगता है कि ये लोग सिर्फ सिली होते हैं या उनका जो एक्शन है दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है? This episode describes the silly behavior of a rich woman who is foolishly indulgent. Who is foolishly indulgent. Who is foolishly indulgent. This may be because of her loneliness, क्योंकि वो अकेली थी। They are ignorant about results of their actions. ऐसे जो लोग होते हैं उनको ये नहीं पता रहता है कि उनके एक्शंस का क्या रिजल्ट होगा। They show their excessive loan and affection for someone without knowing the consequences. वो क्या करते हैं, अकेलेपन में किसी के ऊपर इतना प्यार लुटाते हैं, इतना प्यार लुटाते हैं कि उनको उसके consequences के बारे में नहीं पता रहता। There is no doubt that their intentions are good and don't have any sort of ill will. अनडाउटेडली उनकी इंटेंशन अच्छी रहती है, कोई भी बुरी भावना नहीं रहती, बट दे आर नॉट अवेयर देयर एक्शन कैन कॉज हार्म टू अदर्स। लेकिन वो उनको ये कभी नहीं पता चलता कि उनका जो एक्शन है वो दूसरों को कितना हानि पहुंचा सकता है। तभी वो ये प्यार लुटाते रहते हैं, अपना अफेक्शन दिखाते रहते हैं। डू यू थिंक देयर आर ऑल्सो पेरेंट्स लाइक मिसेस हम्फ्री? क्या आपको लगता है पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं? यस, देयर आर पेरेंट्स who are too much possessive about their kids. बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को लेकर बहुत possessive रहते हैं। The sense of over indulgence can go in either way. तो इतना ज्यादा ओवर इंडल्जेंस रहता है उनमें
कि वो विपरीत भी जा सकता है। There are examples of parents spoiling their child by meeting each and every demand of the child. अभी आज के जमाने में जब बच्चे 1 या 2 होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बच्चे की हर डिमांड पूरी करते हैं। They overfeed their children despite being aware of the harmful effects on their health. वो क्या करते हैं, बच्चे को ओवर ईटिंग कराते हैं। आपने देखा होगा ओबेस बच्चों की बहुत संख्या बढ़ गई है। There are many children जो वो ओबेस हैं, तो उनका हार्मफुल इफेक्ट जो उनके हेल्थ पे हो रहा है जंक फूड के कारण, तो ये माता पिता समझते नहीं, वो प्यार में वो अलाउ करते हैं बच्चे को जंक फूड खाना। What would you have done if you were a member of the staff in Mrs. Humphrey's house? आप क्या करते हैं अगर आप मेंबर रहते हैं मिसेस हम्फ्री के हाउस में? A neighbor, यदि मिसेस हम्फ्री के आप नेबर होते, what would your life have been like in general? तो आपका जीवन कैसा होता जनरली? एक जनरल सेंस में क्वेश्चन पूछा गया। आंसर, एज ए स्टाफ आई वुड हैव नो अदर वे देन टू फॉलो मिसेस हम्फ्रीज ऑर्डर। अगर मैं स्टाफ मेंबर होता तो मेरे पास और कोई उपाय नहीं रहता, मुझे मिसेस हम्फ्री के ऑर्डर्स को फॉलो करना ही रहता। अदरवाइज शी वुड हैव सेक्ट मी ऑन माई जॉब, नहीं तो वो मुझे अपने जॉब से निकाल देती। तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ट्रिकी की कोई मदद नहीं कर सकता। एज ए नेबर आई वुड हैव गिवन हर द प्रॉपर सजेशन, नेबर के रूप में मैं तो उसको सजेशन दे सकता था। बट द चॉइस ऑफ फॉलोइंग और रिफ्यूजिंग माई सजेशन अप टू हर, लेकिन वो मेरे चॉइस सजेशन को फॉलो करे या रिफ्यूज करे ये उनके ऊपर था। शी इज अ रिच लेडी हु लव्स टू स्पोइल हर मनी, वो बहुत ही अमीर लेडी थी और अपने पैसे को खर्च करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। सो देयर इज लीस्ट चांस दैट एनीबडी कैन फोर्सफुली चेंज हर ओपिनियन अबाउट अ सब्जेक्ट, तो बहुत ही कम चांस था कि वो नेबर की बातों को सुनकर अपने वे ऑफ लाइफ को बदलती। What would you have done if you were in the narrator's place? अगर आप नरेटर की जगह रहते तो क्या करते? If I would be in the narrator's place, I would have done the same things with the narrator did. नरेटर कौन है? वेट है, हैरियट है, तो मैं भी वही करती। I would have treated Tricky with the same compassion and love. मैं ट्रिकी को उतने ही प्यार से या कंपैशन से ठीक करती। I would make Mrs. Pumphrey to follow diets and allow the dog to do some exercise in strict way. मैं मिसेस पम्फ्री को और स्ट्रिक्टली ऑर्डर देती कि वो डाइट फॉलो करवाए डॉग को और एक्सरसाइज करवाए। आई वुड डेफिनेटली नॉट कंज्यूम द ट्रिकी शेयर ऑफ फूड सेंड बाय द लेडी, लेकिन हाँ एक चीज मैं नहीं करती, ट्रिकी का जो फूड जाता था वो मैं कभी भी कंज्यूम नहीं करती। नाउ बोर्ड पेपर क्वेश्चंस। अब हम बोर्ड पेपर क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट मेड जेम्स हैरियट एक्सपेक्ट अ कॉल फ्रॉम मिसेस पम्फ्री? मिसेस पम्फ्री को हैरियट को क्यों ऐसा लगा कि मिसेस पम्फ्री की यहाँ से कॉल आएगा? ये सीबीएसई 2015 में ये क्वेश्चन आया आपके। जेम्स हैरियट्स एनकाउंटर विद मिसेस पम्फ्री एंड ट्रिकी मेड हिम एक्सपेक्ट अ कॉल फॉर हेल्प। आपको पता है ड्राइविंग के थ्रू उन्होंने जब ड्राइव कर रहे थे उन्होंने देखा था दोनों को, वो तभी समझ गए थे कि एक कॉल आने वाला है मिसेस पम्फ्री की तरफ से। He was sure that the extra diet and no physical activity would soon put Tricky's health in danger. उनको पता था क्योंकि डॉक्टर थे कि एक्स्ट्रा डाइट और बिना कोई एक्सरसाइज किए बिना जरूर से जरूर जो ट्रिकी है उसकी हेल्थ डेंजर में आने वाली है। एंड जस्ट एज एंटिसिपेटेड, जैसा कि उन्होंने सोचा था, मिसेस पम्फ्री कॉल द वेट अ फ्यू डेज आफ्टरवर्ड। उस दिन जब वो रास्ते पर मिले थे उसके कुछ ही दिनों बाद मिसेस पम्फ्री ने उन्हें फोन किया। डू यू थिंक दैट ट्रिकी वाज एंजॉयिंग हिज स्टे एट द हॉस्पिटल? क्या आपको लगता है उसने बहुत एंजॉय किया हॉस्पिटल में अपना स्टे? सीबीएसई 2011 में ये आया है क्वेश्चन। यस, ट्रिकी वाज डेफिनेटली एंजॉयिंग हिज स्टे इन द हॉस्पिटल। वो बहुत मजे किया उसने। ही हैड befriended द गैंग ऑफ shabby household dogs, और वो जो और भी डॉग्स आए हुए थे दूसरे घरों से, उसके साथ उसने दोस्ती की। ही हैड फाउंड अ न्यू जॉय इन बीइंग बोल्ड ओवर, और वहां पर वो बोल्ड होता था। टेम्पर्ड ऑन एंड स्क्वैश, जो भी उनके खेल थे, जो भी आप पपीज के खेल देखते हो सब वो खेलता था। He had also become very energetic, और इससे उसकी फिजिकल एक्टिविटीज होती थी और वो बहुत ही एनर्जेटिक रहता था। He used to play and run all day long with the dog. He was having a great time. Now long answer 120 to 150. Pen down incidences in support of values one should inculcate from Mr. James Harriet. तो मिस्टर जेम्स हैरियट में जो वैल्यूज थे वो अगर आपको पेन डाउन करने पड़े तो क्या क्या थे?
जेम्स हैरियट इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, वो स्टोरी के हीरो हैं. ही मूव्स फ्रॉम स्कॉटलैंड टू यॉर्कशायर हिल्स where he becomes a country veterinarian. Though he is new to the country environment of Darobi, he quickly adjusts to the new lifestyle. वो मूव किए थे लेकिन उनकी खासियत क्या थी, उन्होंने क्विकली अपने आप को एडजस्ट कर लिया. हैरियट इज ऑप्टिमिस्टिक, ये देखो बहुत ही आशावादी थे, गुड नेचर्ड थे, बहुत ही अच्छे नेचर के थे, हार्ड वर्किंग थे एंड रेजिलेंट थे. ही इज ग्रेटफुल फॉर हिज करियर, और बहुत ही ग्रेटफुल थे अपने करियर को लेकर. एंड इज नॉट ड्रिवन बाय मॉनिटरी गेन, और वो लालची नहीं थे. ही वॉज नॉट ड्रिवन बाय मॉनिटरी गेन, रादर ही हैज ए जेन्युइन कनेक्शन विद एनिमल्स एंड इज इन लव फॉर एनिमल्स. ही इज ऑल्सो ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय द नेचुरल लैंडस्केप, तो वो नेचर प्रेमी थे. Which he thinks is much more beautiful than a city office. Harriet is empathetic too, वो दूसरों के प्रति सद्भावना रखते थे. And will go to great lengths to help customers, और कस्टमर की हेल्प के लिए कुछ भी कर सकते थे. Who was struggling financially due to the Great Depression. Now अब कहानी से लेकर रिलेटेड देखो, he is very compassionate doctor. कंपैशनेट डॉक्टर, बहुत कंपैशनेट डॉक्टर थे, वो मरीज की हालत को समझते थे, बहुत ही प्यार से उसको ट्रीट करते थे. एंड अ वाइज ह्यूमन बीइंग, और वो बहुत ही वाइज थे. कंपैशनेट एंड वाइज, बहुत ही चतुर थे. ही इमीडिएटली अंडरस्टैंड द सिम्टम्स ऑफ ट्रिकी एंड एडवाइजेस मिसेस पम्फ्री टू फॉलो अ स्ट्रिक्ट डाइट. वो तुरंत समझ गए थे कि उसकी तकलीफ क्या है, और उन्होंने एडवाइस भी दिया था मिसेस पम्फ्री को. ही इज ऑलमोस्ट sure that very soon he will get call from the lady related to Tricky's health. He is a tactful person, वो tactful person थे. He hospitalizes the dog for a fortnight. Instead of surgery, he cures the dog in natural way. His patience in dealing with the anxiety of the lady is also commendable. जिस पेशेंस के साथ वो मिसेस फैम्फ्री को हैंडल करते थे, वो कई बार एक दिन में फोन करती थी, लेकिन वो आराम से उसको हैंडल करते थे, वो भी बहुत अच्छा गुण है, हम सीख सकते हैं. ही बिलीव्स इन मॉडरेशन इन एवरी बिहेवियर, हर बिहेवियर में एक मॉडरेशन होना चाहिए, बहुत ज्यादा एक्सेसिवनेस नहीं होना चाहिए. मिस्टर हैरियट को पता था. और बिकॉज एवरीथिंग, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज डिवेस्टेटिंग, क्योंकि अति हमेशा कोई भी चीज में हो वो खराब ही होती है. So what have you learned? We have learned long question answer also. This will be 120 to 150 words. Go through it, and if you want to increase, if you find something to increase, so go through the chapter and write the lines, the dialogue, but within inverted commas. So the story ends here. In the next class I shall be here with the new story. Thank you.